नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट घोषणा किसके समय में की थी? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलिंगटन। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहते हैं, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। ये भी आपको याद रखना है। पूना समझौता इसी के फलस्वरूप हुआ। दोस्तों अंग्रेजों की नीति यही थी, फूट डालो राज करो। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में। याद रखना आपको। लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में। कब से कब तक? 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। कहां पर? लंदन में। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करता कौन थे? तो गांधी जी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। पूना समझौता कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 1932 ईस्वी में। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। क्यों? सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। ये भी आपको याद रखना है। यह किसने बनाया था? यह बनाया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसके समय में? लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जो लंदन में हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसके समय भारत में पहली बार चुनाव कराए गए? ऑप्शन देख लें एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखना आपको। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। ये आपको याद रखना है। ये 8 प्रांत कौन कौन से थे? बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत और एक था असम। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और लॉर्ड लिनलिथगो का समय कब से कब तक था? 1936 से 1943 ईस्वी तक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए क्या नारा दिया? तो न कोई भाई न कोई पाई। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी किसने बनाई थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1 मई 1939 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? एक बार ऑप्शन देख लीजिए इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्यों में से नहीं था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लीमेंट एटली। ये आपको याद रखना है।
बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, तो आपको बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद ये पद खत्म कर दिया गया था। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध फकीर विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? ऑप्शन देख लें एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल। याद रखना आपको। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिनमें एक फकीर विद्रोह भी था, जो कि बंगाल में हुआ। कब? 1776 से 77 ईस्वी में। और उसका नेता कौन था? मजनू नशाह एवं चिराग अली। ये भी आपको याद रखना है। और सन्यासी विद्रोह भी हुआ एक, जो कि बंगाल और बिहार में हुआ। यह 1760 से 1800 ईस्वी तक हुआ। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भील विद्रोह से संबंधित नेता कौन था? तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सेवाराम। भील विद्रोह पश्चिमी घाट पर हुआ। कब? 1825 से 31 ईस्वी तक। और इसके नेता कौन थे? सेवाराम। पश्चिमी घाट पर एक और विद्रोह हुआ अंग्रेजों के समय में, वो कौन सा था? रामोसी विद्रोह। यह कब हुआ? 1822 से 29 ईस्वी में। और उसके नेता जो थे चित्तर सिंह। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? आंसर है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी गए थे। कब हुआ था यह गोलमेज सम्मेलन? 1931 में। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 15, पहली बार पाकिस्तान की मांग कब रखी गई थी? आंसर है मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। किसने बनाया था पाकिस्तान की मांग का प्रारूप? तो सिकंदर हयात खान ने। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक ने। और उसका समर्थन खली कुजमा ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका आंसर है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। किसके द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव? अंग्रेजों के द्वारा। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आंसर है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। कब? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। और अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि ये भी अगस्त में स्टार्ट हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 18, माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 ईस्वी को। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। इसमें भारत का विभाजन भी शामिल था। क्लियर है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है। किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है परीक्षाओं में। और ये डेट भी आपको याद कर लेनी है, 3 जून 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ था। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट में बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल जनरल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।